हिंदी पाठ योजना चैनल के अंतर्गत आज हम कक्षा 6 की कविता वह चिड़िया जो का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो, कवि केदारनाथ अग्रवाल। कवि केदारनाथ अग्रवाल का चित्र। कविता वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनबावा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। भावार्थ हेतु पंक्तियां। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। भावार्थ। कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि चिड़िया को झुंडी अर्थात गेहूं, जौ व ज्वार बाजरे की रसीली कच्ची बालियां खाने में बहुत आनंद आता है। वह उन्हें रुचि के साथ बड़े प्रेम से रस ले लेकर खाती है। नीले पंखों वाली छोटी व अनाज के दाने खाकर संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि उसे अपने भोजन में अनाज के दाने बहुत प्रिय हैं। अगली पंक्तियां। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बनबावा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े पुराने जंगल के लिए रस से भरे मीठे गीत गाती है। वे छोटी प्यारी व नीले पंखों वाली चिड़िया जंगल व सुनसान स्थान से बहुत प्रेम करती है। अगली पंक्तियां। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह चिड़िया नदी का पानी यूं ही ग्रहण नहीं करती, बल्कि उफनती नदी में चोंच मारकर पहले नदी का दिल टटोलती है, अर्थात नदी की इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया बड़ी गर्वीली और स्वाभिमानी है, उसे नदी से बहुत प्रेम है। प्रश्न। चिड़िया को किससे प्यार है? अन्न से, नदी से, एकांत से या उपर्युक्त तीनों से? सही उत्तर पर निशान लगाइए। जोड़े बनाइए। दूसरा प्रश्न। संतोषी, इसका जोड़ा होगा संतोष करने वाली। इसी प्रकार अन्य जोड़े भी बनाने हैं।
अगला प्रश्न है खाली स्थान भरो। जैसे वह चिड़िया जो खाली स्थान मारकर, इस खाली स्थान में भरा जाएगा शब्द चोंच। वह चिड़िया जो चोंच मारकर। इसी प्रकार से अन्य खाली स्थान भी भरने हैं। अगला प्रश्न आओ नए शब्द बनाएं। पहला प्रश्न है जन। जन शब्द से नए शब्द बनाने हैं। जैसे निर्जन, विजन, जनता। इसी प्रकार से रस, भर और जल से नए शब्द बनाने हैं। विशेषण और विशेष अलग करो। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहे जाते हैं। यहाँ पर बाला, बाली से विशेषण बनाए गए हैं। जैसे पंखों वाली चिड़िया, नीले मोरों वाला बाघ। इसमें दो विशेषण हैं, नीले, एक विशेषण नीले, दूसरा मोरों वाला। रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी, बहुत हंसने वाला बच्चा, घने पेड़ों वाला घर, सीधा स्कूल वाला रास्ता, बड़ी मूंछों वाला आदमी। अगला प्रश्न क्रिया विशेषण छांटो। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसमें लाल शब्द हैं वो सभी क्रिया विशेषण हैं। जैसे पहला चिड़िया फुर्र से उड़ गई। उड़ गई इसमें क्रिया है और फुर्र से कैसे उड़ गई चिड़िया? फुर्र से उड़ गई, इसलिए फुर्र से क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। फुर्र से उड़ गई तो यहाँ पर फुर्र से क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से तेजी से, अचानक, धप से, जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण शब्द हैं। गृह कार्य। प्रश्न नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, बताइए कि उनके शरीर के किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे पहला प्रश्न उदाहरण के लिए तोता का चित्र बना हुआ है। तोते की चोंच लाल है व शरीर हरा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि मैना, बतख, कबूतर और कौवा, इनका चोंच कैसी है और शरीर का रंग कैसा है। आशा है आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई होगी। यदि आपको ये पाठ्य योजना पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।